हेलो, वेलकम टू नीतिका स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे मानव कंकाल तंत्र, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। कंकाल तंत्र जो होता है वो हड्डियों का समूह होता है और हड्डी का समूह हमारे शरीर को रक्षा और ढांचा प्रदान करती है और ये इंटरनल ऑर्गन की भी रक्षा करती है, जैसे कि हृदय। हृदय के बाहर जो रिब्स पाया जाता है, रिब्स जिसे हिंदी में पसली कहा जाता है, वो हृदय की रक्षा करती है और छोटे मोटे चोटों से बचाती है। अगर रिब्स ना हो तो छोटे मोटे चोट से भी हमारी मृत्यु हो सकती है। हमारे शरीर में दो तरह के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है एक्सोस्केलेटन, जिसे बाह्य कंकाल कहा जाता है, और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन, जिसे अंतः कंकाल कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है जो शरीर के बाहर स्केलेटन पाया जाता है, उसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। इसके उदाहरण है मोलस्का, घोंघा जिसे इंग्लिश में स्नेल कहा जाता है। ऊपर वाला जो भाग है यही एक्सोस्केलेटन का उदाहरण है, और जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे एक्सोस्केलेटन के उदाहरण में आते हैं। उसके बाद देखते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है अंतः कंकाल, मतलब जो हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है उसे एंडोस्केलेटन कहा जाता है। जितने भी गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सारे एंडोस्केलेटन के उदाहरण हैं। हमारा कंकाल तंत्र दो भागों से मिलकर बनता है। पहला होता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। अब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कप्तान का होता है उप कप्तान, उसी तरह अस्थि का होता है उपास्थि। तो जो हमारा अस्थि है, बोन है, वो हार्ड होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और उसमें ओसिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। इसी वजह से वह हार्ड होता है। और ये जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज बोन के मुकाबले सॉफ्ट या मुलायम होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन भी पाया जाता है। बोन में जो होता है, बोन के अंदर जो जालीदार भाग होता है उसे बोन मैरो कहा जाता है, और बोन मैरो में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है। हम जब भ्रूण अवस्था की बात करें तो जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के उत्पादन जो होता है वो लीवर में होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारे शरीर में कितने अस्थि उपस्थित होती है और कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। हमारे शरीर में 206 अस्थियां उपस्थित होती हैं और दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला होता है एक्सियल, जिसमें 80 बोन उपस्थित होती हैं, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर, जिसमें 126 बोन उपस्थित होती है। अपेंडिकुलर या उपांगीय बोन, जिसमें हाथ, पैर और मेखला आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाथ की बोन की संरचना और नाम। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसे कहा जाता है ह्यूमरस। इसके नीचे जो अल्ना, अल्ना का मतलब है आपकी जो छोटी उंगली की तरफ का जो बोन है उसे अल्ना कहा जाएगा। ये है रेडियस। रेडियस जो होता है वो आपका अंगूठे की तरफ जा रही है, वो हो गया रेडियस। तो ऊपर में टोटल 3 बोन है। कौन कौन से? ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस। तीनों की संख्या होती है 1। अब रेडियस से थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमें मिलता है कार्पल। कार्पल जिसे हिंदी में कहा जाता है कलाई। कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8। अब कलाई के आगे जाया जाए तो हमें मिलेगा मेटाकार्पल। मेटा का मतलब होता है आगे, तो कार्पल के आगे वाला भाग मतलब मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में होता है 5 अस्थि। और मेटाकार्पल के और आगे जाया जाए तो जो ये उंगली है उसे कहा जाता है फेलेंजियस। तो आप देखेंगे हमारे उंगलियों में 3-3 कर कर के फोल्ड है, तो टोटल 5 या 15 हो गया। पर अंगूठे में देखें तो 3 के जगह खाली 2 फोल्ड होते हैं, तो 15 में 1 माइनस कर दें तो टोटल अस्थियों की संख्या हो गई 14। इस तरह से हमारे एक हाथ में बोन की संख्या हुई 30। तो हमारे पास 2 हाथ हैं, तो टोटल कितने हो गए? 60। इसके बाद देखते हैं हमारे पैर, जिसे लोअर लिम्ब कहा जाता है, उसमें कितने अस्थियां होते हैं। इसमें भी हाथ की तरह 60 ही, मतलब एक पैर में 30 बोन होते हैं। तो सबसे पहला होता है फीमर। ये सबको मालूम होगा, फीमर जो होता है हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन होता है। फीमर के बाद होता है पटेला।
पटेला की भी संख्या होती है 1। अब टिबिया, ये जो वाला भाग है इसे कहा जाता है टिबिया। टिबिया के नीचे आने पर मिलता है हमें फिबुला। फिबुला की संख्या होती है 1। जिस तरह से कार्पल था, कार्पल की संख्या थी 8, लेकिन यहाँ पे टार्सल जो होता है इसकी संख्या होती है 7। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कार्पल की जो संख्या थी वो 8 थी, 8 की जगह टार्सल में हो गए 7, एक बस कम करना है। और मेटाटार्सल की संख्या होती है 5 और मेटाकार्पल की भी संख्या होती है 5। और फेलेंजियस की संख्या भी जो होती है सेम ही होती है, कितना थी 14। तो इसी तरह हमने 60 बोन याद कर लिए, एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30। अब हमारे पास बचा 6 बोन। पहला होता है जो पेक्टोरल ग्लडल हो गया, पेक्टोरल ग्लडल ऊपर वाला भाग, इसमें एक ये जो पीछे वाला भाग है इसे कहा जाता है स्कैपुला, और जो ये आगे वाला बोन है इसे कहा जाता है क्लेविकल। क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। और पेल्विक ग्लैडल की संख्या होती है 2। अब एक बार हम फटाफट अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन का रिवीजन कर लेते हैं। अपेंडिकुलर बोन जो कि चलने फिरने में मदद करता है, इसकी संख्या होती है 126। तो हम सबसे पहले देखते हैं लिम्फ बोन। लिम्फ बोन की संख्या होती है 120। तो हम पहले देखते हैं फोर लिम्फ की बोन, जिसमें हाथ आता है। तो ह्यूमरस की संख्या होती है 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फेलेंजियस 14। तो टोटल हो गए 30। तो हमारे पास 2 हाथ हैं, तो हो गए 60 बोन। अब इसके बाद देखते हैं पैर की हड्डी, जिसमें एक होता है फीमर, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फेलेंजियस हो गए 14। तो हमारे पास 2 पैर हैं, तो टोटल हो गए 60। और ग्लिडल बोन जो होते हैं वो 6 होते हैं। पेक्टोरल ग्लिडल में 4, स्कैपुला 2, क्लेविकल भी 2 होता है और पेल्विक ग्लिडल होता है 2। तो इस तरह हो गए टोटल 126 बोन।